रायबरेली या वायनाड कौन सी सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी? कोई सीट नहीं छोड़ी तो फिर क्या होगा अंजाम? दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में रायबरेली और वायनाड से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी को किसी एक सीट को छोड़ना होगा, क्योंकि एक सांसद लोकसभा में 2 सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। संवैधानिक नियम के अनुसार अगर कोई विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ता है और जीतता है, या फिर कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव जीतता है, तो उसे चुने जाने या जीतने की तिथि से 14 दिन के अंदर ही सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। संविधान के अनुच्छेद 101A में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) में भी साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया गया है। खाली हुई सीट पर बाद में फिर से उपचुनाव कराया जाता है। यह सब जन प्रतिनिधित्व कानून 33(7) के तहत होता है। इससे हालांकि चुनाव आयोग को परेशानी भी होती है, एक बार फिर से मतदान के लिए तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ जाती हैं। दोस्तों, इस नियम पर कई सवाल उठाए गए। एक धड़ा ये भी मानता है कि 2 सीटों से चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। 2019 आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उपचुनाव की स्थिति में सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता है। इसलिए नियम में संशोधन करते हुए किसी भी उम्मीदवार को एक सीट से ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। चुनाव आयोग ने इस याचिका का समर्थन किया, जबकि सरकार इस याचिका के विरोध में थी। सरकार का कहना था कि अगर जन प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा 33(7) में संशोधन किया जाता है तो इससे उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो इस संवैधानिक नियम को देखते हुए ये तो तय है कि राहुल गांधी अपनी एक सीट जरूर छोड़ेंगे। अब ये सीट कौन सी होगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सभी की निगाहें कांग्रेस पर टिकी है। अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि राहुल कौन सी सीट छोड़ेंगे और कौन सी चुनेंगे। खबरों की माने तो यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी अपने पास रायबरेली सीट ही रखेंगे। वे केरल की वायनाड सीट को छोड़ देंगे। वायनाड सीट की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम है। 2019 लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा, तब वायनाड सीट ही वो सीट थी जिसने उन्हें जिताकर सांसद बनाए रखा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने पहले वायनाड सीट से नामांकन भरा और यहां से चुनाव लड़े। अब रायबरेली सीट की बात करें तो इस बार सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव न लड़ने की वजह से खाली हुई रायबरेली सीट राहुल गांधी ने आखिरी समय पर उस पर ताल ठोकी। पहले यहां से उम्मीदवार को लेकर पार्टी में काफी मंथन हुआ। आखिरी समय में पार्टी ने राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार बनाया। वे उम्मीदवार भी बने और रायबरेली की जनता ने उन्हें सोनिया गांधी की तरह अपना भी लिया। जिस दुविधा में अभी राहुल गांधी हैं, उसी दुविधा को उन्होंने देश के सामने रखा। हालांकि राहुल ने ये भी साफ कर दिया कि जो भी फैसला लेंगे, दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों के लोग उससे बेहद खुश होंगे। एक तरफ रायबरेली सीट जो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है, दूसरी तरफ है वायनाड। यहाँ की जनता ने राहुल पर उस समय भरोसा जताया था जब वह अपनी परंपरागत सीट अमेठी बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों हार गए थे। यही वजह है कि राहुल गांधी के सामने अब यह धर्म संकट है कि कौन सी सीट छोड़े और कौन सी बरकरार रखे। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी क्या फैसला ले सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।